जय श्री कृष्णा मित्रों आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए पहले मैंने सूर्य का प्रभाव आपको बताया कि सूर्य का प्रभाव एक सामान्य प्रभाव, देखो मैंने कोई अंक नहीं लिखे हैं यहाँ पर, मैं सिर्फ आपको एक सामान्य प्रभाव बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य यहाँ विराजमान है या चंद्रमा यहाँ विराजमान है तो कैसा फल देंगे। ठीक है मित्रों, ये एक सामान्य मैं आपको फलादेश बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सूर्य के बारे में मैंने बता दिया, आज मैं चंद्रमा के बारे में इस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए नौ ही ग्रहों के बारे में बताऊंगा, जिसमें आगे गुरु और मंगल, बुध, शुक्र, शनि, तत्पश्चात राहु एवं केतु भी आएंगे। फिर मैं प्रत्येक लग्न में बताऊंगा आपको। ठीक है मित्रों, आज जो मैं सामान्य चंद्रमा के बारे में बता रहा हूँ वो आप सुनिए। देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। आप अपने जन्म कुंडली निःशुल्क अध्ययन करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहाँ से आपकी निःशुल्क होगी। और अगर आप पर्सनली मुझसे मिलना चाहते हैं फ़ोन के माध्यम से तो आप मुझसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि लग्न में विराजमान है तो क्या होगा। यदि चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर लग्न में विराजमान है तो आप मान करके चलिए कि आपका जो स्वभाव, सबसे पहले तो आपका चेहरा जो है वो बहुत ही चंद्रमा की तरह खिलता हुआ होगा, सुंदर होगा, आप दिखने में सुंदर होंगे। देखो, आकर्षण चंद्रमा से पैदा नहीं होता है, चंद्रमा से सुंदरता आती है, आकर्षण शुक्र से पैदा होता है। ठीक है, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए, शुक्र के बारे में बताऊंगा तब बताऊंगा। चंद्रमा यदि लग्न में आपके विराजमान है तो आपका जो स्वभाव, थोड़े आप आलसी प्रवृत्ति के होंगे। तीसरा ये कि आपका स्वभाव थोड़ा ऐसा होगा, बढ़ते घटते क्रम में होगा, मतलब आपका एक जैसा स्वभाव नहीं होगा। कभी कभी आपका व्यक्तित्व बहुत निखर के सामने आ जाएगा, कभी कभी आपका व्यक्तित्व ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा मेरा व्यक्तित्व डाउनफॉल में जा रहा, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कभी कुछ बहुत ज़्यादा करने को मन करेगा, कभी कुछ भी करने को मन नहीं करेगा। ठीक है मित्रों, चंद्रमा लग्न में है तो मैंने बता दिया कि कैसा स्वभाव आपका रहेगा। ठीक है मित्रों, चंद्रमा की दृष्टि 7वीं सप्तम भाव पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं पत्नी भी जातक की सुंदर देखने को मिलेगी। यदि चंद्रमा पाप प्रभाव में नहीं हुए तो, पाप प्रभाव में कब, क्षीण चंद्रमा अगर होते हैं तो वह पाप प्रभाव में कहलाते हैं। यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के जो चंद्रमा होते हैं 15 दिन के, वह पाप प्रभाव के चंद्रमा माने जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति है तो चंद्रमा पापग्रह होंगे, तत्पश्चात चंद्रमा के बाद सूर्य पापग्रह होंगे, तत्पश्चात मंगल होंगे, तत्पश्चात शनि, तत्पश्चात राहु। आप समझ गए, इस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में पाप प्रभाव आपको चंद्रमा का देखने को मिलेगा। बता दिया मैंने किस प्रकार से पाप प्रभाव हो सकते हैं। और भी बहुत सी तरह से पाप प्रभाव, जैसे मान लो कोई कहीं से भी शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए, केतु की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो पाप प्रभाव में तो नहीं आएंगे, सूर्य की दृष्टि पड़ जाएगी तो पूर्णिमा के हो जाएंगे, मंगल की दृष्टि पाप प्रभाव, लेकिन व्यक्ति की जल्दबाजी प्रवृत्ति हो जाएगी। चंद्रमा यदि द्वितीय भाव बैठे, द्वितीय भाव किसका है, वाणी का है, द्वितीय भाव किसका, आपके कुटुंब का है, द्वितीय भाव धन का, तो धन संबंधी आपको समस्या ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो आपको पैतृक संपत्ति अच्छी मिलेगी। यदि पाप प्रभाव में है तो कहीं ना कहीं आपको मिल तो जाएगी लेकिन लेने में थोड़ी दिक्कत होगी। दूसरा ये कि द्वितीय भाव वाणी का है तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी तो बहुत मधुर होगी, लेकिन द्वितीय भाव आपके स्वाद का भी है, भोजन का भी है, खाने पीने का भी है, तो उसमें क्या दिक्कत होगी, उसमें थोड़ी सी ये दिक्कत होगी आपको कि द्वितीय भाव में चंद्रमा होने से कहीं ना कहीं अगर पाप प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति शराब की लत का हो जाए, व्यसनी स्वभाव का हो जाए, व्यसनी मतलब खाने में व्यसनी स्वभाव का हो जाए, कुछ भी अनगरल वस्तुएं खाने लग जाए, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि पाप प्रभाव में है या नहीं है। तृतीय भाव में है तो व्यक्ति पुरुषार्थी होगा, 100% पुरुषार्थी होगा, लेकिन एक जैसा पुरुषार्थ नहीं करेगा। 10-15 दिन बहुत अधिक काम कर लिया और फिर बाद में जाके देखा तो फिर 5-7 दिन वह काम को छोड़ दिया, जब वापस मन किया तो जब भी चंद्रमा थोड़े दिन किया फिर छोड़ दिया। तो ये प्रभाव कब देखने को मिलेगा, जब पुरुषार्थ भाव में चंद्रमा होंगे। ठीक है, पुरुषार्थ भाव में चंद्रमा होंगे तो छोटे भाई बहनों का, ऐसे व्यक्तियों के बहनों की संख्या थोड़ी सी अधिक देखने को मिलती है, छोटी बहनों की संख्या। ठीक है मित्रों, और यहाँ पर अगर यहाँ पर भाग्य पर दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य का साथ भी लगभग मिला जुला मिलेगा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे तो कहीं ना कहीं यह माता से अत्यधिक प्रेम करने वाला, चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठेंगे तो अच्छा रहेगा,
कुटुंब के लिए भी अच्छा रहेगा, परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर पाप प्रभाव में पड़ जाए तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में कमी लाने वाला और जो सुख है उसमें भी थोड़ी सी कमी लाने वाला होगा। ठीक है, पंचम भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो कहीं ना कहीं यह पंचम भाव में चंद्रमा बैठेगा तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे व्यक्तियों के कन्या संतति बहुत अधिक देखने को मिलती है। कन्या संतति स्त्रियां, ठीक है, लड़कियां। और अगर पंचम भाव में चंद्रमा बैठे तो आप मान करके चलिए कि ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा भी ऐसी होगी कि थोड़े दिन तो बहुत अधिक पढ़ेगा, फिर 10-15 फिर 4-5 दिन के लिए बिल्कुल पुस्तकों के हाथ ही नहीं लगाएगा, फिर वापस पढ़ेगा, फिर वापस किताबों को छोड़ देगा। एक जैसा शिक्षा ग्रहण करते हुए, एक जैसी पढ़ाई करते हुए ऐसे व्यक्तियों को नहीं देखेगा, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव क्या है, बढ़ना और घटना। इसीलिए छठे भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो आप मान करके चलिए कि ऐसे व्यक्तियों के शत्रु तो होंगे, लेकिन शत्रुओं से ऐसे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। मैं सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि वो शत्रुओं से जब भी लड़ने जाएंगे, भिड़ने जाएंगे, सदैव उस व्यक्ति का स्वयं का नुकसान होगा, शत्रु का नुकसान होने की संभावना बहुत ही कम है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के अगर शत्रु हो तो उनसे बच के रहिए। और यहाँ पर चंद्रमा है तो थोड़ी शीतजन्य कफजन्य रोग होने की संभावना व्यक्ति की बढ़ जाती है। सप्तम भाव में चंद्रमा है तो व्यापार के लिए अच्छा है, लेकिन व्यापार वही बढ़ता घटते क्रम में रहेगा। कभी बहुत अधिक अच्छा व्यापार हो जाएगा, कभी बहुत अधिक कम व्यापार हो जाएगा। सप्तम भाव में अगर चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं अगर पुरुष की कुंडली है तो उसके लिए ये समस्या वाली बात है। क्यों समस्या? क्योंकि इस पुरुष की कुंडली है तो सप्तम भाव पत्नी का और ये चंद्रमा भी स्त्री का ग्रह है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को थोड़ी परेशानी वाला बना देता है। अगर किसी भी पुरुष की कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर बैठा है तो उसकी पत्नी का स्वभाव थोड़ा चंचल स्वभाव का होता है। चंचल मतलब थोड़ी हंसमुख स्वभाव की होती है। ऐसा लगता है कि दिन भर मतलब हंस हंस के बातें करना है, ये वो, तो थोड़ा सा वो होती उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और बहुत ही सत्यवादी होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े से चंचल स्वभाव की देखने को मिलती है। अष्टम भाव में चंद्रमा आ जाए तो ये थोड़ा सा शीतजन्य कफजन्य थोड़ा मानसिक तनाव देने वाला कहा गया है। ठीक है मित्रों, यहाँ से धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो धन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर बैठ करके थोड़ा सा शीतजन्य कफजन्य रोग भी व्यक्ति के बढ़ा देता है। भाग्य भाव में अगर चंद्रमा बैठे तो कहीं ना कहीं भाग्य को दिलाने वाला होता है। भाग्य में कोई ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ से दृष्टि डालेगा कहाँ पर? पुरुषार्थ भाव पे, तो पुरुषार्थ बढ़ते घटते क्रम में व्यक्ति के देखा गया है। ठीक है मित्रों, दसम भाव में चंद्रमा हो तो दसम भाव कार्य क्षेत्र का भाव है, तो कहीं ना कहीं दसम भाव में चंद्रमा होने से वही मैं आपको बता रहा था कि कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव व्यक्ति के जीवन में बना रहता है, एक जैसा कार्य नहीं होता। अगर पाप प्रभाव में आ जाए और पाप ग्रह की दृष्टि हो या फिर क्षीण चंद्रमा हो तो थोड़ा उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है मित्रों, पिता के कार्य में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि दसम भाव पिता का है। 11वें भाव में चंद्रमा हो तो ये 100% आप लिख के ले लीजिए कि ऐसे व्यक्ति की जीवन में आय एक जैसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। कभी ये बहुत अधिक धन कमा लेगा, कभी बहुत दिन तक पैसा दिखेगा ही नहीं अपनी आय से, जो भी वो प्रोफेशन, जो भी वो कार्य कर रहा होगा उसके अंदर। ठीक है, अगर 11वें भाव में और यहाँ पर चंद्रमा है तो 100% मान के चलिए ऐसे व्यक्तियों के कन्या संतति अधिक होगी ही होगी, अधिकांश कन्या संतति ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है 12वें भाव में, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति व्यय तो करेगा अपने पैसों का, लेकिन बहुत कम मात्रा में करेगा और अच्छे कार्यों में करेगा, सद कार्यों में करेगा। थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति का भी होगा, एक एक पैसा बचाने वाला भी व्यक्ति होगा। लग्न में भी चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा व्यक्ति कंजूस प्रवृत्ति का देखने को पाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए चंद्रमा विराजमान है 12वें भाव में, तो अगर पापा प्रभाव में आ जाए तो फिर वो फिजूल खर्ची करने लग जाएगा, व्यर्थ के कामों में खर्च करने लग जाएगा, बाकी उसके अच्छे कार्यों में पैसा खर्च होते हुए देखा गया है। ठीक है मित्रों, तो ये मैंने मोटा मोटा आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठा है तो, या फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मकर राशि चंद्रमा बैठा है, ऐसा प्रभाव नहीं, एक सामान्य प्रभाव। आप अपनी जन्म कुंडली उठा के देखिए, अगर आपके 12वें भाव में जहाँ पर चंद्रमा विराजमान है तो ये जो मैंने बातें बताई है ये आपकी मिलती जुलती होगी आपके स्वभाव से या फिर आपके प्रभाव से। ठीक है मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।